हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट चैप्टर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। तो हमने जब एशियन कंट्रीज पढ़ी थी तो उसमें हमने साउथ ईस्ट एशिया कंट्री पढ़ी थी जो साउथ में है और ईस्ट में है एशिया के। लेकिन आज हम कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में जो एशिया के साउथ में कंट्रीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और कंटेम्प्रेरी मतलब जो आज की वर्ल्ड के अंदर जो सदर्न कंट्रीज हैं उनका मतलब प्रेजेंट में जो वर्ल्ड के अब चल रहा है वो होती है कंटेम्प्रेरी। तो साउथ एशिया में मेनली हम 7 कंट्रीज को इंक्लूड करते हैं। वो है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये 7 कंट्रीज हम साउथ एशिया में इंक्लूड करते हैं। और इन साउथ एशिया के जो नॉर्थ वेस्टर्न सदर्न और ईस्टर्न साइड पे क्या क्या आता है वो देखो। नॉर्थ में आते हैं माइटी हिमालयस। हिमालयस हमारे इंडिया के नॉर्थ में है, ठीक है। ईस्टर्न साइड पे आता है बे ऑफ बंगाल, सदर्न साइड पे इंडियन ओशन एंड वेस्टर्न साइड पे आता है अरेबियन सी। तो ये चारों जगहों से ये 7 कंट्रीज जो है ये सराउंडेड है। उसके बाद इसके कुछ फीचर्स हैं साउथ एशिया के कि ये नेचुरल इंसुलैरिटी है इन एरियाज में। इनकी वजह से नेचुरल इंसुलैरिटी मतलब यूनिकनेस है कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये पूरे वर्ल्ड से एक डिफरेंट एरिया की तरह डिपिक्ट होता है। इनमें कुछ अलग है, इंसुलैरिटी है, ठीक है। यहाँ पे लिंग्विस्टिक, सोशल, कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस है इस एरिया की। पर्टिकुलरली लैंग्वेज, सोसाइटी के साथ सोशली एंड कल्चरली ये बाकी वर्ल्ड के साथ डिफरेंट है, ठीक है। और कभी कभी इन साउथ एशियन कंट्रीज में अफगानिस्तान और म्यांमार को इंक्लूड किया जाता है। लेकिन अगर हम अच्छे से साउथ एशिया कंट्रीज को वो देखें वो सिर्फ 7 ही हैं, लेकिन कभी कभी इनको इंक्लूड कर लेते हैं। और जो चाइना है वो साउथ में नहीं आता, वो मतलब एशिया के साउथ वाले हिस्से में नहीं, ऊपर आता है। तो लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है इन सब की एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए। चाइना जो है बहुत इनको इन्फ्लुएंस करता है। तो ये है साउथ एशिया के बारे में। और एक ऑनलाइन, साउथ एशिया कॉन्स्टिट्यूट्स वन जियो पोलिटिकल स्पेस, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है हाउ साउथ एशिया कॉन्स्टिट्यूट्स वन जियो पोलिटिकल स्पेस, तो आपने यही सारा कुछ लिखना है, ठीक है। अब जियो पोलिटिकल स्पेस का मतलब क्या है? जियो मतलब ज्योग्राफी, पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स की सेंस में, मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस जो इन्फ्लुएंस करता है पूरे के पूरे एरिया को, उसको बोलते हैं जो जियो पोलिटिकल स्पेस। मतलब कि कैसे ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स एक एरिया को और उनके रिलेशंस को, एक दूसरे के रिलेशंस को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। और देखो बाकी की सारी कंट्रीज तो यहाँ पे इन्होंने ब्रीफ में दी हुई है, वो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन बताई हुई है, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस भूटान और मालदीव्स इन्होंने डिटेल में नहीं दिए हुए हैं, तो उसके लिए आप पढ़ लेना कि भूटान में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी 2008 में। और मालदीव्स पहले सल्तनत था, मतलब राजा का रूल था वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद सल्तनत, ठीक है। और 1968 में मतलब राजा का रूल था। और जून 2005 में उसमें मल्टी पार्टी सिस्टम शुरू हो गया था। और मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो मेनली डोमिनेट करती है मालदीव्स में, ठीक है। इन दोनों के बारे में दिया नहीं हुआ, बाकी में डिटेल में ये यहाँ से पढ़ लेना। आगे हमारे पास डिस्पाइट द मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस पीपल एस्पायर डेमोक्रेसीज इन दी 7 कंट्रीज। मतलब यहाँ पे हम जब कंट्रीज को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कभी डेमोक्रेसी थी, कभी मिलिट्री रूल आया, ठीक है, कभी डिक्टेटरशिप तरीके की इन्फ्लुएंस हुआ। लेकिन अगर मिक्स्ड रिकॉर्ड भी है डेमोक्रेसी का, लेकिन फिर भी जो एस्पिरेशन है लोगों में इन कंट्रीज में उनकी डेमोक्रेसी को लेके ही है कि हमारी कंट्रीज में डेमोक्रेसी हो साउथ एशिया में, क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम को और उसको पॉजिटिवली व्यू करते हैं कि जो डेमोक्रेसी है हमारी कंट्रीज को इम्प्रूव करेगी, उनकी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस वगैरह को, तो वो पॉजिटिवली इसको व्यू करते हैं। एंड दे डू नॉट प्रेफर एनी अदर फॉर्म एंड हेंस दे प्रेफर डेमोक्रेसी ओवर एनी अनदर फॉर्म। मतलब डिक्टेटरशिप या वन पार्टी सिस्टम से ज़्यादा वो डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं। तो हम पढ़ेंगे पाकिस्तान में कैसे डेमोक्रेसी आई, कैसे फिर मिलिट्री डिक्टेटरशिप भी बीच में आती रही। तो हम पाकिस्तान को डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना, उसके बाद जनरल अयूब खान ने उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला, मतलब वो लीडर बने। और वो जनरल थे, मतलब मिलिट्री का रूल था। लेकिन इनके रूल के लिए बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन थी, लोग इनसे सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए वो चाहते थे कि कोई और रूलर आए। उसके बाद अनदर मिलिट्री टेक ओवर आया जनरल याहिया खान की लीडरशिप में, ठीक है। इनके लीडरशिप में मिलिट्री, ये भी मिलिट्री ही मतलब ये भी मिलिट्री से ही थे। लेकिन इनके टाइम में बांग्लादेश क्राइसिस हुआ, मतलब जो ईस्ट पाकिस्तान था उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और जब इलेक्शंस हुए तो वो बांग्लादेश जो है ईस्ट पाकिस्तान में से वो जीत गए थे। वो हम सारा बांग्लादेश में डिटेल में पढ़ेंगे। ये 1971 में हुआ था।
तो इनके लीडरशिप में ये हुआ था। तो जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, इन्होंने उनको सप्रेस किया, मतलब उनको दबाया कि आप नहीं जीत सकते, और फिर उसके बाद इंडिया के सपोर्ट से ये बांग्लादेश बन गया था। ये था जनरल याहिया खान के थी, ठीक है। उसके बाद आए जुल्फिकर अली भुट्टो। ये इलेक्टेड गवर्नमेंट आई 1971 से लेके 77 तक। ये इलेक्टेड गवर्नमेंट जब बनी, उसके बाद भुट्टो गवर्नमेंट को फिर किसने रिमूव किया? जनरल जिया उल हक। ये जनरल थे, फिर से मिलिट्री का रूल आया। ये कब रिमूव किया इन्होंने? 1977 में। लेकिन इनके टाइम पे प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट्स होने लगी, ठीक है। उसके बाद फिर से इलेक्टेड गवर्नमेंट आई 1977 के बाद, सीधा 1988 में इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, ठीक है, बेनजीर भुट्टो। और इसके बाद बहुत सारी सीरीज चली जिनमें कंपटीशन देखा गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मतलब ये उनकी खुद की पाकिस्तान की पार्टी, और मुस्लिम लीग के बीच में, ठीक है। ये भी उनकी मुस्लिम्स की ही पाकिस्तान में एक पार्टी थी, तो इनके बीच में कंपटीशन देखा गया। उसके बाद 1988 के बाद सीधा 1999 में जो जनरल परवेज मुशर्रफ था, जब इंडिया के साथ करगिल वॉर हो रही थी ना उनकी, उन्होंने जो प्रेसिडेंट थे वहाँ पे नवाज शरीफ, उनको रिमूव करके परवेज मुशर्रफ ने वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है अपने आप को बना लिया। परवेज मुशर्रफ ने प्रेसिडेंट नवाज शरीफ को रिमूव कर दिया, खुद को अपने प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया 2001 में, ये शो करते हुए कि मैं तो डेमोक्रेसी के थ्रू, इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट हुआ हूँ, लेकिन उसने खुद ने ही अपने आप को प्रेसिडेंट बना लिया था। तो फिर ये सब कुछ चलता रहा, और 2008 में जाके फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी, और उसके बाद अभी इलेक्शंस वहाँ पे होते हैं और इलेक्टेड गवर्नमेंट ही वहाँ पे रूल करती है। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स विच लेड टू द फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो हमने देखा बार बार मिलिट्री रूल आता रहता है पाकिस्तान में, तो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे ये डेमोक्रेसी जो है वहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही है। तो पहला है सोशल डोमिनेंस, मतलब इनका डोमिनेंस है पूरी सोसाइटी पे, मिलिट्री का, क्लर्जी का, और लैंड ओनिंग अरिस्टोक्रेसी। मिलिट्री मतलब जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनका, क्लर्जी मतलब जो चर्च वगैरह को, जो मुस्लिम्स जो मतलब रिलीजियस मुस्लिम ग्रुप्स होते हैं उनको बोलते हैं क्लर्जी, ठीक है। और लैंड ओनिंग अरिस्टोक्रेसी मतलब बहुत अमीर लोग जिनके पास लैंड बहुत ज़्यादा है, इनका डोमिनेंस है पॉलिटिक्स के पाकिस्तान में। तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को ओवरथ्रो करने में ये मेजर रोल प्ले करते हैं। उसके बाद इंडिया का पाकिस्तान के साथ कन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से जो मिलिट्री ग्रुप्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। उनको लगता है कि पूरे पाकिस्तान का कंट्रोल हमारे पास ही है, ठीक है। वो बोलते हैं इलेक्शन में इलेक्टेड जो पार्टीज होती हैं वो फ्लॉड होती है, मतलब वो सही नहीं होती, वो उसमें सेल्फिश माइंडेड पीपल होते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान जो है उनके पास अगर रहेगा तो वो खतरे में रहेगा। इसलिए मिलिट्री रूल जो है, हमारा रूल है, मिलिट्री का रूल है, वो जस्टिफाइड है। उसके बाद लेकिन फिर भी पाकिस्तान में प्रो डेमोक्रेसी सेंटिमेंट्स हैं, लोग चाहते हैं कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी हो पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के पास फ्री प्रेस है, मतलब जो मीडिया है उसके पास फ्री पावर्स हैं, और ह्यूमन राइट्स की मूवमेंट्स भी वहाँ पे पाकिस्तान में देखी जाती हैं। लैक ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट, मतलब इंटरनेशनली पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं मिलता। जो यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो चाहती हैं मिलिट्री रूल रहे, क्योंकि उनके खुद के पर्पसेस हैं। पाकिस्तान के जो है टेररिज्म का हब माना जाता है, तो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल को अटैक करेंगे, मतलब वहाँ से न्यूक्लियर वेपन्स छीन के पूरे देश के ऊपर हमला कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड के ऊपर हमला कर सकते हैं, जिससे कि ये ग्लोबली एक टेररिज्म के लिए इस्लामिक टेररिज्म का डर बन गया, फियर ऑफ ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म। तो इसलिए मिलिट्री जो है वो देखी जाती है कि वो प्रोटेक्ट करती है वेस्टर्न कंट्रीज के इंटरेस्ट को। ठीक है, ये फैक्टर्स हैं जिनसे कि डेमोक्रेसी जो है इस्टेब्लिश नहीं हो पाई पाकिस्तान में। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।